Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is transportation. Now, transportation model deals with problems regarding shipment of goods from various origins to the respective destinations. तो यहाँ पर जो फोकस होगा प्रॉब्लम्स का वो होगा रिस्पेक्टेड फैक्ट्रीज से या सोर्स ऑफ ओरिजिन जो भी है, तो फैक्ट्री से वेयरहाउसेस तक या जो भी डेस्टिनेशन है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक गुड्स को शिप करना है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, बट द ऑब्जेक्टिव शुड बी मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, or if the problem is related to profit, then the focus will be on maximization of profit. So transportation problem deals with shipment of goods from various origins to the respective destinations, and destination could be warehouses. Now, transportation model was developed initially by F.L. Hitchcock, then it was revised by T.C. Coupons and further revised by Danzig. So they were the main developers of transportation model, and the objective is minimization of transportation cost or maximization of profits. Alright. Now, transportation problem. यहाँ पर जो focus रहेगा, like you can see in the diagram, over here there are three factories represented by F1, F2, F3, and there are four warehouses represented by W1, W2, W3 and W4. तो वेयरहाउसेस वो जगह होती हैं जहां पर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं. तो फैक्ट्री से वेयरहाउसेस पर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है. एंड आई रिपीट, वेयरहाउसेस रेफर्स टू दोस प्लेसेस वेयर यू स्टॉक गुड्स, राइट. तो गुड्स को स्टोर करने की जगह वेयरहाउसेस हैं, लाइक गोडाउन्स. यहां पर फैक्ट्री को वेयरहाउसेस तक ट्रांसपोर्ट किया जाना है. फैक्ट्री 1 से अगर आप वेयरहाउस 1 तक एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 13 रुपीज. फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 2 अगर एक यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 11 रुपीज. सो दीज आर द पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू ट्रांसपोर्ट these 43 units which are manufactured by these 3 factories to all these 4 warehouses in such a manner so that the transportation cost comes out to be minimum. क्या पर्पस है आपका? ये जो तीनों फैक्ट्री मिलकर 43 यूनिट्स बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, ये 43 यूनिट्स आपको इन चारों वेयरहाउसेस तक ट्रांसपोर्ट करनी है. इस तरह से ट्रांसपोर्ट करनी है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए वो मिनिमम आ जाए. अब करेंगे कैसे? इसके लिए इनिशियली वी हैव गॉट 3 मॉडल्स: नॉर्थवेस्ट कॉर्नर, राइट, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन IBFS इन 3 में से किसी भी एक मॉडल से पहले निकाला जाएगा. आई रिपीट, द नेम ऑफ द मेथड्स, दे आर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड विच इज बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, जहां पर हम अपर मोस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में और वेस्ट लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन लेंगे. तो अपर मोस्ट कॉर्नर जो लेफ्ट कॉर्नर पर आ रहा है सेल, उसको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जैसा कि नाम बता रहा है, तो इस नेम के अकॉर्डिंग वी विल बी लुकिंग फॉर दैट कॉस्ट सेल विच इज लाइंग इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्शन. वहां से हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस मेथड इन डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स, बट जस्ट टू हैव अ ब्रीफ आइडिया दैट वी हैव गॉट 3 मॉडल्स ऑफ finding out initial basic feasible solution. The first one is northwest corner, और इस initial basic feasible solution को initial optimum transportation cost भी कहा जाता है, IOTC. northwest corner में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा northwest corner को लोकेट करना. least cost method जो second method है, thereby we will be going for that cost cell which has got the least value. And in Vogel's approximation method, we will be calculating the penalties. And what are penalties? A penalty is defined as the difference between 2 minimum cost cells. 2 minimum cost cell के difference को बोला जाता है penalty. So we will be finding out 2 minimum cost cells. Then we will be calculating the penalty, thereby solving the whole problem. तो खैर ये जो processes हैं, let's keep them for discussion in our coming lectures.
today we are focusing on just the brief overview of this whole chapter called transportation, whereby we've got three models of finding out the initial basic feasible solution. Remember their names: northwest corner, least cost method, and Vogel's approximation method. Now as far as the final solution is concerned, which is also called as final optimum solution or total minimum transportation cost, now that can be calculated with the help of stepping stone method and modified distribution method, MODI. MO stands for modified, DI for distribution. So modified distribution and stepping stone are the models to find out the final answer, the ultimate minimum transportation cost. Now you have to make sure that the problem in transportation should always be balanced. Balanced का मतलब होता है कि आप जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आपके सप्लाई और डिमांड के टोटल सेम होने चाहिए. अगर वो सेम नहीं है सप्लाई और डिमांड के टोटल, तो वो प्रॉब्लम है अनबैलेंस्ड की. और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले हम बैलेंस करेंगे. बैलेंसिंग के दो रूल हैं, वो भी ध्यान रखिएगा. पहला रूल, इफ योर सप्लाई इज लेस देन डिमांड देन यू विल हैव टू ऐड अ डमी रो. अगर आपकी सप्लाई कम है डिमांड से, इन अदर वर्ड्स डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, राइट, यू विल हैव टू ऐड अ डमी रो टू बैलेंस द होल प्रॉब्लम. बट इफ योर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, अगर आपकी डिमांड कम है सप्लाई से, देन यू विल हैव टू ऐड अ डमी कॉलम. तो आपको डमी का मतलब है वो रो या वो कॉलम जिसकी सारी वैल्यू जीरो होंगी, और जितने से डिमांड या सप्लाई कम है उस बैलेंसिंग फिगर को, उस अमाउंट को आपको ऐड अप करना पड़ेगा. तब जाकर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से सेम होगी और वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो जाएगी. क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगी तब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. Right, so we are taking up this example. If your demand is less than supply, you will have to add a dummy row. Just look at this picture. You are adding a dummy row, और dummy row में दोनों values जो हैं, जितनी भी values है वो सारी जीरो हैं, और supply जितने से कम थी वो supply add कर दी, तो आपकी supply demand का total same हो गया. In another example, जहाँ demand कम है supply से, तो अगर demand कम है supply से, तो वहां पर हम एक dummy column add कर रहे हैं, और डमी कॉलम में भी उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू सारी जीरो होंगी. डमी कॉलम कहां लगेगा? आखिरी जो भी आपका कॉलम है उसके बाद में, और सप्लाई जो भी है उसके बीच में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा डमी कॉलम. डमी कॉलम की सारी वैल्यू जीरो रहेंगी, और जितने से वो डिमांड कम थी वो डिमांड वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा, जिससे डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो जाए. एंड देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन एग्जैक्टली द सिमिलर फैशन एज ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट डिमांड एंड सप्लाई should always be equal. जब तक वो इक्वल नहीं होंगी तब तक आप वो प्रॉब्लम ना तो नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व कर पाएंगे, ना लीस्ट कॉस्ट से, ना ही वोगल्स से. तो पहले इनिशियल आंसर निकालना पड़ेगा, initial basic feasible solution by northwest, least cost or Vogel's, and then the final solution with the help of stepping stone or MODI method. तो एक ही प्रॉब्लम में दो फेजेस लगेंगे. पहले तो इनिशियल आंसर आएगा, then you will be calculating the final solution. प्रॉब्लम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. Then there are many other aspects also which we will be discussing later on, like degeneracy, where the allocations are not equal to m plus n minus 1. So we are keeping all these things for further lectures, but just remember for today that the problem in transportation has to be solved in two phases. First phase by northwest, least cost or Vogel's, and the second phase by stepping stone and MODI method. Then we are going to take up each model one by one, explaining everything in detail. Right, so we are going to continue with all the practical problems of transportation in the coming lecture, but must remember that the objective over here is to transport the goods to respective destinations from the sources of origin at the minimum cost. So the objective is minimization of costs and maximization of profit.